वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल्स और इंपोर्ट्स के बारे में कि पार्शियल्स और इंपोर्ट्स जो है वो क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। हम बात कर लेते हैं पार्शियल्स के बारे में सबसे पहले कि पार्शियल्स जो है वो क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे इंपोर्ट्स के बारे में कि जो इंपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जब भी हम कोई अपना वेब पेज की स्टाइलिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अपनी सैस की फाइल बनाते हैं तो हम एक नाम से जो है वो फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फाइल का नाम है man.scss। एंड देन हमारे पास बाकी सेक्शन होते हैं वेब पेज के, जिसके अंदर के हमारे पास जो है वो नेविगेशन बार आ जाती है, इसी तरह हेडर या हीरो सेक्शन आ जाता है, इसी तरह हमारे पास कार्ड सेक्शंस आ जाते हैं अगर हमने कार्ड बनाने हैं, इसी तरह हमारे पास जो है वो फॉर्म्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। पार्शियल्स का मतलब है कि हमारी जो सैस की फाइल होती है हम उनको टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। मतलब हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं वेब पेज के, मतलब नेविगेशन बार, हीरो सेक्शन, कार्ड, हम उनको चंक्स के अंदर जो है वो डिवाइड जो है वो कर लेते हैं। मतलब नेविगेशन बार के लिए हम एक अलग से सैस की फाइल बना लेंगे, इसी तरह हमारा हीरो सेक्शन या हेडर सेक्शन है उसके लिए एक अलग से फाइल बना लेंगे सैस की। इसी तरह अगर हमने कार्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए हम अलग से एक सैस की फाइल जो है वो बना लेंगे। और अगर हमने फॉर्म्स जो है हमारे फॉर्म को स्टाइल करना है तो उसके लिए हम जो है वो एक फॉर्म्स की जो है वो सैस की फाइल जो है वो बना लेंगे। जो पार्शियल्स होते हैं हम उनको जो है वो इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले हम उनके अंदर अंडरस्कोर लगाते हैं, फिर उनके बाद उनका नाम, और जो हमारे मेन फाइल की एक्सटेंशन होती है सैस या .scss, फिर हम उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। तो हमारी जो मेन फाइल होती है फिर हम उसके अंदर जो है वो इन सब को जो है वो इंपोर्ट जो है वो कर लेते हैं। जब हमारी जो फाइल होती है man.scss जैसे ये कंपाइल होगी तो हमारी जो CSS की फाइल बनेगी वो एक ही फाइल जो है वो बनेगी। मतलब हम ये वाली फाइल जो है वो डायरेक्टली कंपाइल जो है वो नहीं होगी। हम इनको पहले man.scss में जो है वो इंपोर्ट करेंगे, फिर जो man.scss होगी वो जाके जो है वो कंपाइल होके एक न्यू CSS की फाइल जो है वो बना देगी। अभी हम इसको जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकली भी जो है वो करके जो है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं VS कोड में जो है वो चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा HTML का जो है वो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो हमने जो अगर पार्शियल्स बनाने हैं तो उसके लिए जो हमारा सैस का फोल्डर होता है हम उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हेडर है, एक हमारे पास हीरो सेक्शन है और यहाँ पे एक कार्ड है। तो हम इनके लिए जो है वो पार्शियल्स जो है वो बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंडरस्कोर जो है वो लगाएंगे और फिर हमने जिस सेक्शन के लिए वो फाइल बनानी है तो वो हम यहाँ पे जो है वो बना लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हेडर के लिए एक अलग से जो है वो सैस की फाइल जो है वो बना दूँ, तो इससे हमारा काम जो है वो यही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने हेडर की जो स्टाइलिंग है वो करनी है तो हम सिर्फ हेडर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके स्टाइलिंग जो है वो कर लेंगे। अगर हमें चेंजिंग करनी है तो फिर हम इसी के अंदर जाएंगे, हम जाके इजीली जो है वो चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। हमें बार बार जाके देखना नहीं पड़ेगा हमने हेडर का जो कोड है वो कहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा जो हीरो सेक्शन है उसके लिए भी एक फाइल बन जाए, मतलब पार्शियल बन जाए। तो मैं यहाँ पे जो है एक और पार्शियल जो है वो बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा hero.scss। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कार्ड की फाइल भी बन जाए तो हम यहाँ पे जो है वो एक और फाइल जो है वो बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा _card.scss। एंड देन हम इनके अंदर जो है वो हमारे जो सेक्शन है हम उनके लिए डिफरेंट स्टाइल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडर के अंदर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा हेडर को। एंड देन इसको जो है मैं कोई विड्थ या हाइट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ विड्थ 100%। एंड देन इसके ऊपर मैं जो है वो कुछ हाइट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट इसके ऊपर 100 पिक्सल जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है इसके ऊपर मैं जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। अभी हमने जो है वो इसको यूज करना है, मतलब कि हमने इसको इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमारी जो मेन फाइल होगी सैस की हम उसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो इसके लिए हम @import का जो रूल होगा हम वो जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ @import। एंड देन उसके बाद जो हमारी पार्शियल है उसको जो है वो यहाँ पे जो है इंपोर्ट करेंगे। तो हम उसका जो है वो इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो है वो हम उसका नाम जो है वो बता देंगे। जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसकी जो एक्सटेंशन होगी और जो हमने अंडरस्कोर लगाया है वो हम इसके साथ जो है वो नहीं लगाएंगे। तो जो मेन फाइल होगी वो समझ जाएगी कि यहाँ पे ये एक पार्शियल को जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है हेडर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेडर। एंड देन यहाँ पे मैं उसकी एक्सटेंशन और यहाँ पे जो मैंने अंडरस्कोर लगाया है वो मैं यहाँ पे जो है वो नहीं लगाऊंगा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से मैं वॉच सैस कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ से जो हमारा पेज है उसको मैं लाइव सर्वर के जरिए ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडर था इसके ऊपर जो है वो स्टाइल जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया है। इसी तरह हमारा जो हीरो सेक्शन है हम उसके अंदर चले जाते हैं, हम यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हीरो है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो हमने इसको क्लास दिया हीरो के नाम से। एंड देन इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ रेड। अभी हमने जो है इसको इंपोर्ट करना है तो हम इसी तरह यहाँ पे @import का जो रूल है हम वो यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा @import। एंड देन उसके बाद जो हमारे
पार्शियल का नाम है हम वो यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हीरो। सो भी मैं इसको सेव किया, मैं अपने ब्राउजर में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीरो सेक्शन के ऊपर भी जो है वो रेड कलर जो है वो अप्लाई हो गया। तो इससे हमारा जो काम है वो ईजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडर का जो है वो स्टाइलिंग चेंज करने, तो मैं सिंपली हेडर के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर दूँगा। इसी तरह मुझे हीरो सेक्शन की कुछ स्टाइलिंग चेंज करनी है तो मैं हीरो सेक्शन के अंदर जाऊँगा, तो वहाँ पे स्टाइलिंग जो है वो चेंज कर लूँगा। तो हमारे जो पार्शियल्स होते हैं वो मतलब कंपाइल नहीं होते, वो हम उनको पहले मैन जो CSS होती है उसके अंदर जो है main.scss उसके अंदर जो है वो इंपोर्ट करते हैं, फिर जो है वो इसके जरिए जो कंपाइल होके हमारी एक CSS की फाइल जो है वो बन जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।